पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे द्रौपदी के स्वयंवर के बाद पांडवों ने कौरवों से छिपकर जीवन बिताया था। अब उनके विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुंच चुकी थी। ये समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, पर लोक निंदा से बचने के लिए वो प्रसन्न होने का अभिनय कर रहा था। भीष्म के आग्रह और द्रोणाचार्य की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाने का निर्णय लिया और इसके लिए विदुर को पांचाल नरेश द्रुपद के पास भेजा। विदुर जब पांचाल पहुंचे तो द्रुपद ने पांडवों से कहा, आपकी विदाई मेरे लिए सुखद नहीं है, लेकिन धर्म और रिश्तों का पालन करना ही उचित है। विदुर ने पांडवों को हस्तिनापुर लौटने का प्रस्ताव दिया, जिसे वो अनिच्छा से स्वीकार कर रहे थे। विदुर के रवाना होने के बाद दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। वो सब मिलकर पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के मन में द्वेष पैदा करने लगे। कर्ण ने कहा, द्रोणाचार्य तो आपके धन से जीवन यापन कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा जिससे आपके शत्रु लाभान्वित हो। दुर्योधन ने भी कर्ण का समर्थन किया। शकुनी ने भी अपनी चतुराई से धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि पांडवों का बढ़ता प्रभाव भविष्य में कौरवों के लिए खतरा बन सकता है। इससे धृतराष्ट्र और अधिक चिंता में पड़ गया। विदुर जब पांडवों, कुंती और द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे नगर को विशेष रूप से सजाया गया था। नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा हो रही थी और लोग पांडवों के पराक्रम और द्रौपदी के रूप की प्रशंसा कर रहे थे। पांडवों ने भगवान कृष्ण, कुंती और द्रौपदी के साथ राजमहल में प्रवेश किया और सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। भीष्म और विदुर ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर का आधा राज्य सौंप दिया और युधिष्ठिर का राज तिलक कर दिया। उसने युधिष्ठिर से कहा, खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बनाओ और वहीं रहो ताकि परिवार में कलह ना हो। भले ही खांडव प्रस्थ अब एक घना जंगल है, लेकिन प्राचीन समय में यह हमारे पूर्वजों की राजधानी थी। यदि तुम वहां रहोगे तो कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष खत्म हो जाएगा। पांडवों के लिए यह चुनौती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया और कहा, यह तुम्हारे धर्म और परिश्रम की परीक्षा है। खांडव प्रस्थ में तुम्हें अपना साम्राज्य स्थापित करना होगा। धृतराष्ट्र की बात मानते हुए पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ चले गए। उन्होंने जंगल साफ कर वहां एक भव्य महल बनवाया। इस कार्य में श्री कृष्ण और विश्वकर्मा ने भी उनकी सहायता की। अग्निदेव ने इस कार्य में विशेष आहुति देकर खांडव वन को भस्म कर दिया, जिससे पांडवों को उस भूमि को बसाने में आसानी हुई। जल्द ही वो क्षेत्र एक सुंदर नगरी में बदल गया, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ कहा जाने लगा। पांडवों की मेहनत और इंद्रप्रस्थ की समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में 13 वर्ष तक शासन किया और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि उनके राज्य में जनता बहुत सुखी थी। उनकी न्यायप्रियता और धर्म के पालन की प्रशंसा हर जगह होने लगी। इस कहानी में हमने सीखा, धैर्य और परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं।